नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में मई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी मई का महीना क्या कुछ खास कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इस पूरे महीने की समयावधि में कई ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है और इस पूरे महीने की समयावधि में किन किन क्षेत्रों में कन्या राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी या बड़ी सफलता मिलने वाली है और कहां पर आपको जीवन में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो यह राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे कन्या राशि का कर्म क्षेत्र, व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। और कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में और पिछले समय से सप्तम भाव पर राहु और लगन पर केतु के होने की वजह से आपको कई प्रकार की परेशानी और कई प्रकार की समस्याएं भी चल रही है। तो कन्या राशि वाले जातकों को दो विशेष सकारात्मक सलाह की जानकारी भी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, जिसको यदि आप ध्यान रखेंगे तो यह समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। अब अगर आपको ग्रहों की जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों राशि के जो स्वामी बनते हैं वो बुध माने जाते हैं। बुध, सूर्य और शुक्र ये तीन प्लैनेट आपके अष्टम भाव पर मई के शुरुआत में रहने वाले हैं। इसमें 13 मई को सूर्य का परिवर्तन होने वाला है। 19 मई 2024 को बुध का परिवर्तन होगा। बुध भी आपके अष्टम भाव को छोड़कर आपके नवम भाव पर जाएंगे और 31 तारीख को आपके राशि के स्वामी का परिवर्तन होने वाला है। उसके साथ साथ 12 साल के पश्चात देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में जाने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के अष्टम भाव को छोड़कर गुरु आपके नवम भाव पर जाने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के अष्टम भाव से गुरु का निकलना आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों से भी आपको राहत देगा। इस पूरे महीने राहु और मंगल देव आपके सप्तम भाव पर यानी वैवाहिक भाव पर रहेंगे, अंगारक योग भी बनाएंगे और केतु देव आपके प्रथम भाव पर रहने वाले हैं तथा शनि की अवस्था आपके राशि के 6th हाउस यानी 6वें भाव पर रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से कन्या राशि वाले जातकों के लिए समय किस प्रकार जाने वाला है। तो कन्या राशि वाले जातकों कर्म भाव के स्वामी आपके लिए बुध माने जाते हैं और बुध पूरे महीने आपके अष्टम भाव पर गोचर करने वाले हैं। इस महीने आपके नवम भाव पर गुरु बृहस्पति पूरे महीने भर विराजित रहेंगे तथा कन्या राशि वाले जातकों आपके 6th हाउस पर शनि मौजूद हैं। तो इस समयावधि में कन्या राशि के नौकरी पेशा जातकों के जीवन में सफलता मिलने वाली है। गुरु नवम भाव पर आ चुके हैं। अचानक आप अपने जीवन में पाएंगे कि आपके पक्ष में स्थिति हो गई। पिछले समय से जो कन्या राशि वाले जातक अपने जीवन में कर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई परेशानियों का सामना कर रहे थे, उनके जीवन में गुरु के नवम भाव पर आने से आपकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होने वाली है तथा भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। तो आसानी से आपको बड़ी राहत करियर के मामले में मिलने वाली है। इस महीने 19 तारीख को शुक्र देव आपके अष्टम भाव पर 19 तारीख तक रहेंगे और शुक्र का अष्टम भाव पर भी गोचर अच्छा माना जाता है क्योंकि अष्टम भाव पर शुक्र अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो शुक्र की जो अवस्था है पूरे महीने भर आपके लिए बेहतर है। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में क्रिएटिव क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है। संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य इन सभी क्षेत्रों में यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आप सफलता प्राप्त करने वाले हैं।
इस महीने कन्या राशि के जातकों को केवल एक ही ध्यान रखकर चलना है। देखिए, आपके लगन पर मंगल की दृष्टि पड़ने वाली है और आपके वाणी भाव पर भी मंगल की दृष्टि पड़ने वाली है। मंगल क्रूर ग्रह माने जाते हैं और कन्या राशि के लिए प्रबल दुर्योग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के क्रोध में बढ़ोतरी काफी ज्यादा रहेगी। तो इस समयावधि में वाणी पर संयम बरतने की आवश्यकता कन्या राशि के जातकों को रहने वाली है। तो अन्य सभी दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए बेहतर है। शनि आपके 6th हाउस पर मूल त्रिकोणस्थ होकर मौजूद हैं, तो आपको शनि जन्य क्षेत्रों में भी सफलता मिलेगी। ऐसे जातक जो आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन या ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जुड़कर कोई भी काम कर रहे हैं, ड्राइवर हैं, इन सभी जातकों के जीवन में भी शुभता मिलने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो धन भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, जो आपके अष्टम भाव पर मौजूद रहेंगे और जिनकी सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर जाने वाली है। वहीं आपके लाभ भाव की अवस्था भी बहुत ही शानदार बनने वाली है। तो यहां पर कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कई माध्यम से धन लाभ आपके जीवन में होने वाला है। यदि आपके जीवन में पिछले समय से किसी प्रकार का कर्ज बना हुआ है और कर्जों की वजह से यदि कन्या राशि वाले जातक काफी ज्यादा मन से परेशान है, व्यथित हैं, गुरु नवम भाव पर विराजित हैं, तो आप इस समयावधि में कर्ज मुक्ति की स्थिति को भी सफल बना पाएंगे। 20 तारीख से राशि के धन भाव के स्वामी भाग्य भाव पर विराजित रहेंगे, तो आमदनी के माध्यम में कई स्रोतों से दैनिक आमदनी की वृद्धि भी आपके जीवन में होने वाली है। हालांकि कन्या राशि वाले जातकों को परिवार के ऊपर अपने जीवन में धन का काफी ज्यादा व्यय करना पड़ सकता है और कन्या राशि वाले जातक पिछले 12 महीने से गुरु अष्टम भाव पर आपके हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं बनी रही। उन सभी समस्याओं से आपको निजात मिलने वाली है। पारिवारिक तौर पर यदि आपको जानकारी दिया जाए, सप्तम भाव पर राहु और मंगल का अंगारक योग बनने वाला है और कन्या राशि वाले जातकों आपके राशि के द्वितीय भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव पर विराजित हैं। तो इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक मामलों के लिए स्थिति आपके जीवन में मिला जुला प्रभाव आपको देने वाली है। गुरु प्रभावी हैं, गुरु अच्छी अवस्था में विराजित हैं, तो आपको भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। लेकिन वर्तमान में कन्या राशि वाले जातकों के लिए मंगल और राहु की जो अवस्था है वो ज्यादा बेहतर नहीं है, तो आपको मानसिक रूप से एकाग्रता की कमी रहेगी और यदि आप अपने वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो घर में वाद विवाद भी हो सकता है। हालांकि कन्या राशि वाले जातकों को बाद में पछताना भी पड़ सकता है, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना है कि पारिवारिक स्थिति तो आपके लिए सकारात्मक बन रही है, लेकिन इस समयावधि में आपको अपने वाणी पर भी संयम बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। और कन्या राशि वाले जातकों के लिए एजुकेशन सेक्टर की अगर आपको जानकारी दिया जाए, देवगुरु बृहस्पति इस समयावधि में आपके नवम भाव पर विराजित हो चुके हैं। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में एजुकेशन सेक्टर में यदि आपको किसी प्रकार की समस्याएं हो रही थी, उससे आपको निजात मिलने वाली है। नवम भाव पर गुरु विराजित हैं, तो आपको इस समयावधि में विदेश में यदि आप एडमिशन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आपके लिए शुभता बढ़ने वाली है। गुरु चूंकि काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें गुरु को द्वादश भाव का भी स्वामी माना जाता है, तो यहां पर विदेश से संबंधित शिक्षा आपकी बेहतर बनने वाली है। तथा इस समयावधि में गुरु नवम भाव पर विराजित हैं, तो हायर एजुकेशन के क्षेत्र में आपके लिए समय शुभ रहने वाला है। और कन्या राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों को चूंकि वैवाहिक भाव के स्वामी आज पिछले 12 से 13 महीने के बाद ये आपके नवम भाव पर पहुंचे हुए हैं, तो यहां पर जो कन्या राशि वाले जातक हैं काफी हद तक वैवाहिक स्थिति आपके पक्ष में रहने वाली है। लेकिन चूंकि मई का जो महीना है उसमें आपके वैवाहिक भाव पर राहु और मंगल का दुर्योग बनने वाला है, अंगारक योग बनने वाला है, तो कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में वैवाहिक संतुलन बनाने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। नपे तुले शब्दों का जीवन में ज्यादा प्रयोग करना चाहिए।
और आप देखेंगे कि जो अंगारक योग का प्रभाव है वो आपके वैवाहिक जो आपका पार्टनर है उसके क्रोध में बढ़ोतरी करवा सकता है। इसलिए कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में अपने धैर्य का परिचय देना चाहिए। मन में संतुलन बनाकर ही आपको जीवन में चलना है। अगर आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों को सबसे पहले 2 सावधानियों की जानकारी दे रहे हैं। देखिए, आपके अंदर भावुकता काफी ज्यादा होती है, तो सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों को कठोर बनना चाहिए। भावना में बहकर यदि आप बार बार अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे या सभी व्यक्तियों के ऊपर भरोसा करेंगे तो आपको जीवन में काफी नुकसान जीवन में मिलता रहेगा। इसलिए कन्या राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान रखकर जीवन में चलना है। इमोशन यानी आपकी भावना जो है वही आपका जीवन में आपको समस्याएं देती है। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को अपने जीवन में यदि आप बेहतर स्थिति चाहते हैं तो आपको आलस्य से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। आलस्य आपके जीवन में आपका सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए अपने आलस्य पर आपको नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता कन्या राशि वाले जातकों को रहने वाली है। उस समय आपके जीवन में शुभ परिणाम देने वाला है। अगर आपको उपाय की जानकारी दिया जाए, कन्या राशि वाले जातकों राशि के स्वामी आपके लिए बुध देव माने जाते हैं, तो इस समयावधि में आपको ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जप करना शुभ रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभ परिणाम अर्जित करने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुभ रहने वाला है। सप्तम भाव पर जो राहु और मंगल के द्वारा अंगारक योग बनने वाला है उसके दुष्प्रभावों को यदि आप समाप्त करना चाहते हैं तो इस समयावधि में बंदरों को आपको गुड़ और चने जरूर डालना चाहिए। गायों के लिए भी आप हरे चारे का प्रबंध जरूर कर सकते हैं। गायों को यदि आप हरी घास डालते हैं तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।